एनसीईआरटी किताब का सिलेबस बदल दिया गया है। वही एनसीईआरटी किताब जिसे हर साल देश के करीब 4 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। अब 4 अप्रैल को एक खबर आई कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों की पॉलिटिकल साइंस और इतिहास की किताबों में कुछ चीजें जोड़ने की बात कही है। जैसे हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच संबंधों पर हुई रिसर्च को जोड़ा जाएगा और हाल ही में राखीगढ़ी में हुई कुछ रिसर्च को भी जोड़ा जाएगा। यही नहीं, राम जन्मभूमि आंदोलन पर बात करने वाले पॉलिटिकल साइंस की किताब में संशोधन किया गया है। 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को किताब में डाला गया है, लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं है। इस बार जोड़ने के साथ साथ कुछ चीजें हटाने का काम भी किया गया है। 12वीं की पॉलिटिकल साइंस की किताब से 3 जगहों पर बाबरी मस्जिद विध्वंस के रेफरेंसेस को हटाया गया है और जोड़ घटाव वाली ये नई किताबें 1 महीने बाद करीब छात्रों के पास पहुंच जाएंगी। क्या क्या बदला गया है एनसीईआरटी ने, ये बताते हैं। एनसीईआरटी ने संशोधन 12वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस की किताब स्वतंत्रता के बाद में भारत की राजनीति इसमें किया है। जानकारी के मुताबिक इस किताब का जो संस्करण अब तक जो चल रहा था उसके 8वें चैप्टर में भारतीय राजनीति में घटी 5 प्रमुख घटनाओं के बारे में बताया गया। इसकी कुछ लिस्ट इस तरह से है। 1989 में कांग्रेस का पतन, 1990 में आया मंडल आयोग, 1991 में शुरू हुए आर्थिक सुधार, 1991 में राजीव गांधी की हत्या और राम मंदिर आंदोलन। क्या क्या बदलाव हुए इसके बारे में आपको बताते हैं। पहले किताब में अयोध्या विवाद पर 4 पन्नों का एक पूरा सेक्शन था जिसमें सिलसिलावार ढंग से घटनाओं का ब्यौरा दिया हुआ था। साल 1986 में ताला खुलने की बात बताई गई थी। इसके बाद दोनों समुदायों की तरफ से हो रही लामबंदी, बाबरी मस्जिद का विध्वंस के बाद जो घटा देश में वो भी, भाजपा शासित राज्यों में राष्ट्रपति शासन, सांप्रदायिक हिंसा और धर्मनिरपेक्षता पर गंभीर बहस, ये सब इस किताब में था और इसकी फोटो भी थी जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। लेकिन अब ये सारा मैटर इस किताब में नहीं है, तो इस मुद्दे के बारे में किताब में लिखा क्या गया है वो बताते हैं। खैर, ये तो साफ नहीं किया है एनसीईआरटी ने कि उन्होंने क्या क्या इसमें ऐड किया है, क्योंकि इस सेक्शन का संशोधित संस्करण अभी तक उपलब्ध नहीं हो पाया है। लेकिन एनसीईआरटी ने खुद अपनी वेबसाइट पर इसके बारे में बता दिया है। एनसीईआरटी ने इस बदलाव के पीछे की वजह बताते हुए लिखा है कि राजनीति में हालिया घटनाओं के हिसाब से कंटेंट को अपडेट किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की वैधानिक पीठ के फैसले और उसके बाद आए बदलावों की वजह से अयोध्या वाले चैप्टर को पूरी तरह से संशोधित किया गया है, ये एनसीईआरटी का कहना है। अब किताब में क्या क्या बदला गया है वो आपको बताते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पुरानी किताब में पेज नंबर 139 में पैराग्राफ कुछ इस तरह से दिया गया था। दिसंबर 1992 में अयोध्या में विवादित ढांचे जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है, उसके विध्वंस में कई घटनाओं का अंत हुआ। इस घटना ने देश की राजनीति में अलग अलग बदलाव को जन्म दिया। इससे भारतीय राष्ट्रवाद और धर्मनिरपेक्षता के बारे में बहस तेज हो गई। ये घटनाक्रम भाजपा के उदय और हिंदुत्व की राजनीति से जुड़े हैं। वहीं अब जो संशोधन किया गया है जिसमें नई किताब आएगी, उसमें कुछ इस तरह से लिखा गया है। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर पर सदियों से चले आ रहे कानूनी और राजनीतिक विवाद ने भारत की राजनीति पर असर डाला, विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनों को जन्म दिया। राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन एक केंद्रीय मुद्दा बन गया और इसने धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र पर चर्चा की दिशा बदल दी। सुप्रीम कोर्ट की वैधानिक पीठ के फैसले जो कि 9 नवंबर 2019 को आया था, इसके तहत ये बदलाव अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के रूप में परिणित हुए हैं। इसके अलावा बाबरी मस्जिद के 2 और संदर्भ भी किताब से हटा दिए गए हैं। यही नहीं, एनसीईआरटी ने 12वीं की हिस्ट्री की किताब में कुछ बदलाव किए हैं और ये इस तरह का बदलाव है जिसके बाद से आर्यन इन्वेजन थ्योरी और द्रविड़ सभ्यता और आर्य सभ्यता के बीच जो मुद्दा उठाकर लोग अक्सर विवाद खड़ा करते हैं, उनका ये पूरा का पूरा जो प्लान है वो फेल हो जाएगा, क्योंकि हाल ही में हुई खोज ने आर्य और द्रविड़ वाले मुद्दे को पूरी तरह से झूठा साबित कर दिया है। क्योंकि हरियाणा में मौजूद एक हड़प्पा सभ्यता के शहर ने ऐसे सबूत दिए हैं। एएसआई के मुताबिक राखीगढ़ी की खुदाई में निकले कंकालों का जब डीएनए टेस्ट किया गया तो पता चला कि ये लोग इसी जगह के मूल निवासी थे, यानी हरियाणा के राखीगढ़ी इलाके के ही मूल निवासी थे। इसके अलावा एएसआई का ये भी दावा है कि हड़प्पा के पतन के बाद प्राचीन वैदिक सभ्यता की शुरुआत भी इन्हीं लोगों ने की थी। एएसआई के इस रिसर्च को एनसीईआरटी ने 12वीं की हिस्ट्री की किताब में जोड़ने की बात कही है। एनसीईआरटी का कहना है कि ऐसा करने से छात्रों की आलोचनात्मक सोच को विकसित किया जाएगा। यही नहीं, एनसीईआरटी ने 7वीं क्लास की हिस्ट्री की किताब में मोहम्मद गोरी को तुर्क शासक बताया है। उसे ये कहा है कि वो अफगान नहीं था, तुर्क था, और इस तथ्यात्मक गलती को सही करने की बात कही है। यही नहीं, इस शब्द को तुर्क में बदलने की बात कही गई है और मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के नाम के साथ छत्रपति और महाराज दोनों जोड़ने के अलावा छत्रपतियों की लंबी वंशावली को भी जोड़ने की घोषणा की है। एनसीईआरटी में तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष, धन्यवाद।